आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के भूगोल के कुछ प्रश्न जो 2025 में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हरित क्रांति की व्याख्या करें। हरित क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं उसके विवरण दे, उल्लेख करें, व्याख्या करें, वर्णन करें। ठीक है, इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हरित क्रांति ये हरित क्रांति 1967 से 1968 ईस्वी, तो ज्यादातर आपको ऑप्शन मिल जाएगा 1968। तो यानी 1967 से 1968 में इसको प्रयास किया गया था। ईस्वी में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए इस योजना को लागू किया गया। इसके अधीन निम्नलिखित काम किए गए। तो 1967 से 1968 में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, यानी वृद्धि के लिए एक योजना लागू किया गया। बहुत सारे कृषि वैज्ञानिकों ने यानी कुछ सुझाव दिया, जो यानी हम लोग कृषि को आगे कैसे बढ़ाए, क्योंकि जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था और जमीन तो नहीं बढ़ रहा था। तो इसके चलते ऐसा कुछ किया जाए जिससे यानी क्या फसल का पैदावार यानी अच्छी हो। ठीक है, तो चलिए, तो निम्नलिखित काम किए गए थे क्या? तो जोत भूमि का विस्तार किया गया था। यानी जिस क्षेत्र में खेती बाड़ी उतना नहीं होता था, जो फसल यानी पड़ती थे यानी ऐसे छोड़ दिया गया था, उसका विस्तृत किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, नई और संकरण बीजों का प्रयोग किया गया। यानी नए बीज जिसको कहते हैं हम लोग क्या, हाइब्रिड जो कहते हैं, ये संकर जो बीज है। ठीक है, नए बीज का चयन किया गया, बीजों का प्रयोग कर, और उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि किया गया। जैसे हम लोग क्या रासायनिक खाद से उतना परिचित नहीं थे, लेकिन हरित क्रांति यानी पहला जो हरित क्रांति हुआ था उस समय से हम लोग फिर क्या उर्वरकों के बारे में भी जान गए, यानी ये रासायनिक खाद का प्रयोग करना हो। तो उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि किया गया। मृदा संरक्षण और नई भूमि की सुधार नीति को प्रोत्साहित करना, यानी मृदा जो है यानी मिट्टी जो है, इसका क्या किया जाए, संरक्षण कैसे, उसमें उर्वरकता बने रहे, उसमें उर्वरकता की ह्रास ना हो। तो नई भूमि में सुधार को प्रोत्साहन दिया गया, लोगों को समझाया गया। ठीक है, सिंचाई की सुविधा में विकास की गई। यानी इतने हम लोग जो खेती बाड़ी जो कर रहे थे पहले, तो नहर, नदियों और कुएं के पानी से ही यानी हम लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी में सिंचाई करते थे। लेकिन 1968 में इसमें ट्यूबवेल भी आ गया, यानी सिंचाई के साधन में विकास किया गया, वृद्धि किया गया। कृषि विज्ञान में नई खोज करने की सुविधा प्रदान की, और कृषि वैज्ञानिकों ने तरह तरह की यानी खोज आगे भी बढ़ाया गया। तो ये थे यानी क्या हरित क्रांति के अधीन निम्नलिखित काम किए गए थे। ये तो प्रथम हरित क्रांति ये 1967 से 68 ईस्वी में केवल पंजाब, देखिए इस समय यानी 1968 में जो प्रथम जो हरित क्रांति जो लागू किया गया था, तो उस समय ज्यादातर क्षेत्र में यानी फसल का उत्पादन उतना इस संकरण बीज और ये सब नहीं किया गया था। कुछ ही क्षेत्र में जैसे पंजाब में, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, इस क्षेत्र में
उर्वरकों का, नए उर्वरकों का जो प्रयोग किया गया कहा तो पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। संकरण बीजों का भी इसी क्षेत्र में, ये पहले हरित क्रांति में किया गया था, ये 3 राज्य में ही किया गया था। तो इससे देखा गया कि यानी उत्तर प्रदेश में गेहूं और छोटे पौधे वाले चावल के किस्म का उत्पादन कराया गया, जिसमें अच्छे फसल का उत्पादन हुआ। ठीक है, ज्यादातर तो किसमें लाभ मिला था, तो गेहूं में। तब द्वितीय हरित क्रांति भी शुरू किया गया कब, तो 1970 के मध्य से 1980 के मध्य तक में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में किसानों को नई प्रबंध तकनीकी की उपलब्धता की गई। इससे गेहूं का उत्पादन बढ़कर 2 गुना हो गया। तो द्वितीय हरित क्रांति जब शुरू किया गया तो इसमें देखा गया इतना पैदावार अच्छा हो रहा है, गेहूं का उत्पादन में क्या हो गया, तो 2 गुना वृद्धि हो गया। 1 हेक्टेयर भूमि में अगर मान लीजिए 5 कुंटल गेहूं होता था तो सीधा यानी कितना, तो 10 कुंटल। इसमें क्या डबल, जो 2 गुना इसमें वृद्धि हो गया। तब जाके चावल में भी क्या 1.5 गुना वृद्धि हुआ। तो सबसे ज्यादा यानी किसमें, तो गेहूं में वृद्धि हुआ था, चावल में भी होने लगा, उसमें भी 1.5 गुना। ठीक है, तो इसी तरह से यानी क्या हरित क्रांति को अपनाया गया और देखा गया जो इससे क्या है लाभ है। क्योंकि अगर इस यानी हरित क्रांति के आधार पर हम लोग नहीं चलते, ये अगर क्रांति नहीं होता तो हमारे देश में जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रहे थे तो यानी क्या भूखमरी आ जाती। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता देखिए दिन ब दिन यानी क्या होते जा रहे हैं, तो ये हरित क्रांति में उत्पादन वृद्धि यानी ज़्यादा होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है हरित क्रांति जो है, आपको जो ये ऑब्जेक्टिव में डेट मिलेगा तो आपको देना है क्या, पहला हरित क्रांति कब लागू किया गया था, तो 1968 लिखना है। ठीक है, तो आज यही तक, इन्हीं क्वेश्चन को देखिए और फिर अपना नोट कॉपी में इसको लिख लीजिए। ठीक है।